उज्जैन महाकाल नगरी से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक ऐसा आश्रम जहाँ आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और मित्र सुदामा के साथ शिक्षा ग्रहण करने आए थे। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों संदीपनी आश्रम की। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं श्री कृष्ण बलराम और सुदामा जी के स्कूल यानी महर्षि संदीपनी आश्रम में। चलिए अंदर दर्शन करने चलते हैं। और आश्रम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, हरियाली आप यहाँ देख सकते हैं कितना है। अंदर सामने मेन टेंपल है, तो चलिए दर्शन करते हैं अंदर। ये देखिए जो सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये श्री कृष्ण सुदामा बलराम जी का विद्या स्थल है। और पूरे भारतवर्ष में एकमात्र ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ श्री कृष्ण भगवान के हाथ में बांसुरी या सुदर्शन चक्र नहीं बल्कि आपको कलम देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से था मंदिर, और मंदिर के अंदर जो है वो श्री कृष्ण जी की, बलराम जी की और सुदामा जी की प्रतिमाएं थी, कुछ पुस्तकें रखी हुई थी। कुछ मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ थी वो काफ़ी पुरानी थी, वो बहुत ही खूबसूरत लगी। और उधर आप दूर दूर तक देखिए सारा आश्रम का ही क्षेत्र है। तो अभी आगे भी चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। अभी चल रहे हैं हम यहाँ पे, देखिए श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएँ यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से है, और अंदर आपको तरह तरह के जो विद्याएं थी वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ देखिए मीमांस, तर्क, इस तरह के। यहाँ देखिए कल्प, धर्मशास्त्र, इन सभी तरह की विद्याएं जो हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं। यहाँ देखिए निरुक्त। अब यहाँ रोशनी नहीं है तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ देखिए ज्योतिष विद्या के बारे में भी दिखाया गया। यहाँ देखिए शिक्षा और इस तरह आयुर्वेद की भी विद्या उन्होंने सीखी थी। तो इस तरह के जो हैं एक हॉल है, इसमें सारे डिस्प्ले किए गए, और हॉल आप देखिए कितना खूबसूरत है। यहाँ देखिए 14 विद्याओं के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है, कौन कौन सी वो विद्याएँ थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सारी की विद्याएँ थी। उसके बाद वेदांग में शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, धर्मशास्त्र, पुराण, मीमांस और तर्क, ये 14 विद्याएँ थी जो उन्होंने यहाँ पे सीखी संदीपनी आश्रम में। अभी दोस्तों यहाँ पे एक कुंड दिख रहा है, तो इसके बारे में भी क्या इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूँ। एक बार भगवान श्री कृष्ण जी को यह आभास हुआ कि महर्षि संदीपनी सुबह सुबह कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद उन्होंने गुरु माता से पूछा तो उन्होंने बताया कि महर्षि प्रत्येक सुबह गोमती नदी में स्नान करने जाया करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी के आवाहन करने पर गोमती नदी यहाँ पे जलकुंड के रूप में अवतरित हुई। अब चलते हैं यहाँ से। श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाएँ जो हैं वो मैं यहाँ से आप देखेंगे। और सामने आप देख सकते हैं जो प्रदर्शनी है पेंटिंग के थ्रू लगी हुई है। तो चलिए एक एक करके वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इसको भी आप ऊपर देखेंगे तो जैसे पुराने समय में ऋषि मुनि के आश्रम होते थे, कुछ इस तरह से इसको भी लुक देने का प्रयास किया गया। और आर्किटेक्चर आप देख सकते हैं, गोबर की जैसे लकड़ी लिपाई करके इसका जो छत वो बनाया गया। चलिए आपको 64 कलाएँ जो हैं 1 बाय 1 मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जितनी भी कलाएँ उन्होंने सीखी हैं उसके बारे में, एक तो पहली बात कि यहाँ पे अच्छी खासी पेंटिंग लगी हुई है जो कि देखने से ऐसा लग रहा है हैंडमेड है। और इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे जो पहली कला है वो गीत है। तो इस तरह से यहाँ पे 64 कलाएँ जो हैं वो दिखाई गई हैं 1 बाय 1 करके। आप यहाँ देख सकते हैं अभी तक 7 कलाएँ जो हैं वो दिखा दी गई। और सबके बारे में इन्फॉर्मेशन ऐसे छोटे छोटे जो बोर्ड लगे हैं ना, आप यहाँ सामने देख रहे हैं, इस तरह के छोटे छोटे बोर्ड पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। तो कुछ इस तरह का है पूरा। और आश्रम को भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है, जैसे एक पुराना आर्किटेक्चर होता है कुछ उस तरह से दिखाने का प्रयास किया गया। और दोस्तों यहाँ से आप देखिए ये जैसे बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे काफ़ी पुराने समय का जैसा स्ट्रक्चर होता होगा ऋषि मुनि के आश्रम का, वैसा बनाया गया।
आप यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे बांस के पेड़ लगाए गए हैं और इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जितनी भी कलाएं हैं वो सारी दिखाई। अभी तक हम लोगों ने 17 कलाएं देख ली और कुछ इस तरह से इसका रूप। चलिए देखते हैं और आगे और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। जो अगर कुछ खास कलाएँ होंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं सारे पेंटिंग में बने हुए हैं और इनके दीवारों को भी आप देखेंगे ना तो जैसे पुराने टाइम के स्ट्रक्चर होते हैं कुछ उस तरह से बनाए गए हैं। और ये आप देखिए जिस तरह एक खंभे बनाए गए हैं उस पर आप कितना खूबसूरत पेंटिंग देख सकते हैं। और इस जगह से देखिए कितना खूबसूरत ये दिख रहा है बहुत बढ़िया। अगर आप कभी भी उज्जैन आते हैं तो इन सब जगह को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे इस तरह से गार्डन जैसे बनाए गए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छे घास वगैरह लगे हुए हैं। इस तरह से गार्डन बने हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बैठने के लिए भी कुछ सीटिंग के लिए वो की गई। और ये सामने आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना जैसे पुराने समय में ऋषि की कुटिया हुआ करती थी, कुछ उस तरह से बनाया गया। अब ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे लगता है शायद कैंटीन है, लेकिन लुक उस तरह से दिया गया और बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप देखिए कितना खूबसूरत है ये। चलिए आगे चलते हैं। हालांकि अभी 64 कलाएँ जो हैं वो तो साइड साइड में इस तरह डिस्प्ले में लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ बीच में भी कुछ दिख रहा था तो देखते हैं। सोच रहा हूँ नहीं, इसके लिए आगे से ही वैसे घूम के आना, तो चलिए आगे से घूम के आते हैं। और कितना खूबसूरत ये गार्डन बनाया गया। सोच कर देखिए दोस्तों, भगवान जो सर्वज्ञाता हैं वो भी अगर धरती पे आए तो उनको इतनी सारी कलाएँ या विद्याएँ सीखने की ज़रूरत पड़ी, तो हम तो इंसान हैं। तो दोस्तों यहाँ तक थी 64 कलाएँ। ये आप देखिए ये थी 64 कलाएँ। अब इसके आगे जो डिस्प्ले लगने वाली है वो है गीता उपदेश की। तो अब यहाँ से आगे जितने भी ये देखिए दोस्तों यहाँ तक है 64 कलाएँ। अब इसके आगे जितने भी हमको आप देख सकते हैं सामने डिस्प्ले देखने के लिए मिलेंगे वो मिलेंगे गीता उपदेश के, जो कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था। तो चलिए एक एक करके वो भी देखते हैं। और इधर जो कलाएँ, इधर जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं वो सारे 3D में आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं सब। और इनके बारे में भी आप देख सकते हैं, छोटा मोटा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ काफ़ी प्यारे प्यारे डिस्प्ले जो हैं वो लगाए गए हैं यहाँ पे, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो कुछ सीखने के लिए इससे काफ़ी कुछ मिलेगा। यहाँ देखिए भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को दिखाया गया, जो कि अर्जुन के अनुरोध पे दिखाया गया था, तो उसको भी यहाँ बनाया गया। और इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ देख सकते हैं। अर्जुन ने लगभग कांपते हुए भयभीत होकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया, जो कि काफ़ी विकराल रूप था श्री कृष्ण का। तो चलिए दोस्तों यहाँ तक था पूरा डिस्प्ले। अब चलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। तो दोस्तों अभी हम आ गए श्री महाप्रभु जी की 73वीं बैठक दर्शन करने, और अंदर कृष्ण बलराम और सुदामा जी के भी दर्शन है। तो चलिए अंदर दर्शन करने चलते हैं। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये भवन है बैठक भवन। इसमें सभी लोगों की बैठक जो है वो दिखाई गई है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए राधा रमन जी की कितनी खूबसूरत प्रतिमा लगाई गई है। तो कुछ इस तरह से था पूरा संदीपनी आश्रम।